केमिस्ट्री का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सेट आपका चल रहा है, उसका सेट जो है चौथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन चल रहा है जिसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग 1 से लेकर 35 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। केमिस्ट्री क्लास 12 लिखा होगा, ठीक है। ये 12th का फाइनल पेपर देने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं 2024 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है आपका सेट चल रहा है, ठीक है। फ्री क्रैश कोर्स जो है आपको 100% इसी में से लड़ता है प्रश्न, आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, ठीक है, और अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए यहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपका 36 नंबर प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से एकदम इस प्रश्न को आपको याद करना है, ठीक है, और देखना है। केवल आप लोग देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कह 36 ओलियम का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ओलियम का जो है आपको सूत्र याद रखना है, क्या होता है H2S2O7, ठीक है। H2S2O7 जो है आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 का टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो SN जो है टीन का संकेत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को केवल आपको सुनना है और देखना है। इतने में मैं आपको याद करा दूंगा। जब भी आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन जो है आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस कौन है तो आपको बताना है। एक दूसरे के ये अपरूप होते हैं, ठीक है। उजला और पीला फास्फोरस एक दूसरे के अपरूप होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 39। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल जो है आपको याद रखना है कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ओस्टाल्ड विधि द्वारा जो है आपको नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस एकल परमाणिक है। एकल परमाणिक गैस कौन है ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है हीलियम जो है, हीलियम वो एकल परमाणिक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए चक्रीय मेटाफास्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है। तो चक्रीय मेटाफास्फोरस अम्ल में POP का जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा बंध होता है, कितने बंध होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें 3 बंध होते हैं। POP में कितने बंध होते हैं तो 3 आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है HeF4 की आवृत्ति है। HeF4 की जो है आवृत्ति कैसी है तो आपको बताना है कि कोणीय आवृत्ति है, ठीक है। कोणीय जो कि ऑप्शन नंबर ये वाला ही आपका राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 43 का कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक में तत्व आपको उपस्थित क्या होना चाहिए तो कार्बन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे इसमें प्रबल अम्ल आपको बताना है कि कौन है। तो सबसे प्रबल अम्ल आपको याद रखना है HClO4, ठीक है। HClO4 जो है आपका सबसे प्रबल अम्ल है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेचुरल अभिकारक के साथ पीला या भूरा अवक्षेप देता है। तो आपको याद रखना है NH3 अमोनिया देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व जो है आपको याद रखना है मैग्नीशियम Mg नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कॉपर सदस्य है। कॉपर किसका सदस्य है, कहाँ का सदस्य है ये आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो आपको याद रखना है तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व होता है कॉपर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछने वाला है इस बार, क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको याद रखना Hg पारा जो है ये आपका जो है कमरे के ताप पर द्रव होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में F4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है। तो ये आपको याद रखना है लेंथेनाइड में, ठीक है। लेंथेनाइड जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है CONH3C6Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है। तो ये किस प्रकार का जटिल यौगिक है तो आपको याद रखना है उदासीन जटिल यौगिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है K3FeCN6 एक है। क्या है ये एक, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है
कि उप सहसंयोजक यौगिक है ये, ठीक है, उप सहसंयोजक यौगिक है ये, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो निकल की ऑक्सीकरण अवस्था जो है आपको बताना है +1 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्बनिक ठोस की शुद्धता की लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता की लक्षण आपको बताना है क्या है? तो क्वथनांक है, ठीक है। क्वथनांक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक है। तो CnH2n+2 वाले यौगिक कौन है? तो आपको बताना है कि एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन जो कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है इथीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है। तो एथीन में पाई बॉन्ड की संख्या जो है आपको याद रखना है कि कितना होता है? तो 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन का इसमें कौन सूत्र है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है CH3COOH3, ठीक है। CH3COOH3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये वाला ही राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आपका थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कह रहा है ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्लिसरॉल का सूत्र जो है आपसे बार बार पूछता है, तो आपको याद रखना है CH2OH होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 58। कह रहा है कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? कीटोन का जो है सूत्र जो है आपको पूछा गया है, तो आपको बताना है RCOOR, ठीक है। मतलब आपको CO कीटोन का मतलब याद रखना है। यहाँ पे उसका 2 यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उससे मिले होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो अभिक्रिया इसमें किससे होकर गुजरता है ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है किससे गुजरता है। तो CH3CHO से, ठीक है। CH3CHO से ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट था, ठीक है। फार्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो फार्मल्डिहाइड को NH3 के विलयन से जब हम गर्म करते हैं तो आपको याद रखना है कि क्या होता है? एथिल फॉर्मेट बनता है, ठीक है। एथिल फॉर्मेट, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म इसमें कौन है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है CH3 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस NH है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है CH3CH2NH2 को कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है इसको प्रोपेनॉल एमीन बोलते हैं, प्रोपेनॉल एमीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 63। क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रतिफल जो है आपको याद रखना है क्या होगा? तो ये C6H5NH2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 64 नंबर प्रश्न। कह रहा है पॉलीथीन एक है। पॉलीथीन क्या है? तो आपको बताना है कि ये एक ताप सुघट्य प्लास्टिक है। ताप या सुघट्य प्लास्टिक होता है क्या? पॉलीथीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा को बहुलक का एक उदाहरण है? बहुलक का उदाहरण इसमें कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो ब्यूना एस जो है ये क्या होता है? बहुलक का उदाहरण होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जाता है उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है ओलियोसेकेराइड, ठीक है। ओलियोसेकेराइड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। सुक्रोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये बार बार आपसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। तो सुक्रोज का जो है सामान्य सूत्र आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो याद रखना है C12H22O11 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है अमोनिया सांद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो ये लाल लिटमस पत्र को अमोनिया किस में बदलता है? तो आपको याद रखना है कि नीला में बदल देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर है जो
क्या नहीं उत्पन्न करता है? तो विटामिन जो है उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। मानव शरीर उत्पन्न नहीं कर सकता है क्या? तो विटामिन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 70 प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है वो क्या है? जो टाइफाइड के रूप में हम लोग उसके टाइफाइड के निदान के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, तो आपको बताना है क्लोरोफलेनिको, ठीक है। क्लोरोफेमेलिको जो है, इससे हम लोग टाइफाइड बीमारी जो होता है उसको हम लोग निदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चौथा सेट का 70 प्रश्न जो है आपको कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है, केमिस्ट्री का। अब बच चुका है एक सेट, ठीक है। तो उसको जो है आप लोगों को बहुत जल्द जो है हमारे चैनल पर करा दिया जाएगा। अब आपको यही जिम्मेवारी है कि आप लोग सभी प्रश्नों को जो है अच्छे तरीके से वीडियो को एक बार 2 बार देख लीजिए, ताकि प्रश्न जो है कंफर्म हो जाए, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।